गुड मॉर्निंग। इसके नेक्स्ट जो पार्ट था, जो इससे पहले हमने डाला था वीडियो, वो 6 पार्ट था। यहाँ पर हम लोग है 7 पार्ट देखेंगे। 6 पार्ट में आप लोगों ने न्यूट्रिशन को देख लिया था। इसमें बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन आपने देखा था। अब बैक्टीरिया में हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन बैक्टीरिया में देखा जाएगा। उससे पहले 2 वर्ड यहाँ पर जो बराबर आपको कंफ्यूज करते हैं, एक होता है ऑब्लिगेट और एक होता है फैकल्टेटिव। मैंने यहाँ दोनों को अलग से लिख दिया है। ठीक है, पहले आप लोग ऑब्लिगेट समझ जाइए, फैकल्टेटिव समझ जाइए, फिर रिस्पायरेशन बैक्टीरिया का एकदम आसान होगा। ठीक है, जैसे आप लोग बचपन में या फिर आज भी ऐसा करते होंगे, कभी कहीं घूमने गए होंगे पापा के साथ या किसी के साथ भी, और खिलौने की दुकान पे आप पहुंचे और आपको कोई खिलौना दिख गया, जैसे कोई कार दिख गई, और कार को देखते ही आप चिल्लाने लगते थे कि यही कार चाहिए, यही कार चाहिए, यही कार चाहिए, यही कार चाहिए, यही चाहिए। और लेके उसको जो है, जब तक अगर आपको नहीं अगर मिलता था, अगर वो कार आपको नहीं मिलती थी, तो आप एकदम पूरा जमीन में लोट-पोट हो जाते थे और चिल्लाना शुरू करते थे खूब। ठीक है, और अगर उसके बाद घर वाले वापस लेके चले आते थे, दूसरी कार लाके देते थे, तो आप कहते थे कि नहीं, वही वाली कार चाहिए, दूसरी कोई कार नहीं चाहिए, चाहिए तो मुझे वही कार चाहिए। ठीक है, वरना उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, वही कार चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे, अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। छोटा बच्चा इतनी कल्पनाएं कर सकता है। ठीक है, छोटे बच्चे क्या होता है ना, वो अपना इमेजिन उनका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वो इमेजिन पावर उनकी बहुत अच्छी होती है, तो हर चीजों को इमेजिन बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। तो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी चीज के लिए बच्चा जिद कर लेना कि यही चाहिए, बाकी दूसरा कोई नहीं चाहिए, उसी तरीके से बैक्टीरिया भी बड़े जिद्दी टाइप के होते हैं। वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं ना कि मान लीजिए हमको चाहिए ऑक्सीजन, चाहिए तो चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम काम नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे, प्राणों का त्याग कर देंगे। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि मोस्ट, मतलब एकदम मोस्टली चाहिए तो चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर इसको कोई खिलौना चाहिए, मान लीजिए आपको, इसका नाम है खिलौना ए, और एक कोई खिलौना है बी। अगर आपको चाहिए एक खिलौना, तो ए ही चाहिए, बी से आप काम नहीं चलाएंगे। वही हाल होता है ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि अगर ऑक्सीजन इसको चाहिए तो ऑक्सीजन ही लेगा, ऑक्सीजन के अलावा ये कुछ नहीं लेगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन इसको नहीं चाहिए तो फिर ऑक्सीजन ये नहीं ले सकता है। ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है कि एकदम रिस्ट्रिक्ट है कि वही चाहिए तो चाहिए। ठीक है, और फैकल्टेटिव का मतलब है कि जो मिल जाए यार, कोई बात नहीं, चाहिए तो था खिलौना ए, नहीं पापा ला के दिए तो क्या करेंगे, खिलौना बी से भी काम चला लेंगे। आप लोग उस टाइप के होंगे ना, ए वाला चाहिए, 2-3 बार जिद की, उसके बाद मम्मी जो चप्पल चप्पल आपको तोड़ना शुरू की, तो तुरंत पार्टी बदल लेंगे, अरे बी वाले से भी काम चल जाएगा, लाओ लाओ बी वाला से दो। तो वही कंडीशन जो होती है यहाँ पर भी बैक्टीरिया के साथ है कि फैकल्टेटिव का मतलब है कि जरूरी नहीं कि जो चाहिए तो वही चाहिए, अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरे से काम चला लेंगे। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि जो हमको चाहिए बस वही चाहिए। हाँ, जैसे हमको चाहिए पुष्पा, ठीक है, हम शादी करेंगे तो पुष्पा से ही करेंगे, नहीं पुष्पा मिली तो जान दे देंगे। और ये वाला है, ये वाला कहता है कि ठीक है पुष्पा मिली तो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं पुष्पा मिलेगी तो किसी और से काम चला लेंगे। ठीक है, तो फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि इनके पास चॉइस होती है, और यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, सिंगल। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है ऑब्लिगेट एनारोब्स, और यहाँ पर लिखा है ऑब्लिगेट एरोबिक और ऑब्लिगेट एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रिस्पायरेशन। ठीक है, यहाँ पर इसको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तब तो ये सर्वाइव करेगा। ठीक है, एरोबिक कंडीशन में ये सर्वाइव करेगा, अगर एरोबिक कंडीशन नहीं मिलेगी तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, और ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब है कि इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसको अगर ऑक्सीजन मिल गई तब ये मर जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के बिना मर जा रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन को लेके मर जा रहा है। ठीक है, तो कभी आप लोगों ने बाबा रामदेव को देखा होगा ना, तो लंबी लंबी सांस अंदर भरिए। कभी मान लीजिए आपके लंग्स में ऐसे बैक्टीरिया चले गए जो कैसे कंडीशन में है, ऑब्लिगेट एनारोब्स है, इनको जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा ये क्या होंगे, मर जाएंगे। इसीलिए ना लंबी लंबी सांसें लेने से हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे चले जाते हैं जो एनारोब्स होते हैं, और जैसे ही इनको ऑक्सीजन मिलता है ये क्या करेंगे, मर जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ देखिएगा फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब फैकल्टेटिव एनारोब्स का क्या मतलब है देखिएगा ध्यान से। अगर इसको तो चाहिए ऑक्सीजन, क्या चाहिए, इसको चाहिए ऑक्सीजन, ये डिमांड कर रहा है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये काम करेगा, ठीक है। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब भी ये काम चला लेगा, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन नहीं है फिर भी काम चलेगा, लेकिन मोस्टली इसको जरूरत किसकी है, ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन की डिमांड तो कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो भी जो है काम चला लेगा, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या है, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है इसको ऑक्सीजन की, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप ऑक्सीजन दे देंगे तो मना भी नहीं करेगा, ले लेगा, ठीक है। जैसे कुछ रिश्तेदार आते हैं घर में ना, तो आप कहेंगे कि चाय लेंगे, तो कहेंगे नहीं 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 लेंगे, ठीक है, और ले जाके दे देंगे तो मना भी फिर ले लेते हैं, ठीक है यार पी लेते हैं ना। बहुत ऐसे रिश्तेदार आते हैं, मिठाई नहीं खाएंगे और मिठाई ले जाके रख दिए तो फिर खा लेते हैं। वही कंडीशन यहाँ पर बैक्टीरिया की फैकल्टेटिव वाले का क्या कंडीशन देखिएगा ध्यान से। ये जो फैकल्टेटिव एरोब्स है, इसको जरूरत है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब भी ये काम कर सकता है। एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या है, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन अगर मिल जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। ये था आपका रिस्पायरेशन। और इसके बाद जो है हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं रिप्रोडक्शन, ठीक देख लिए थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन में आपने देख लिया था ऑब्लिगेट क्या होता है, फैकल्टेटिव क्या होता है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम जो आगे देखेंगे, हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। ये मोनेरा में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है देखिएगा। इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल टाइप का होता है और एसेक्सुअल टाइप का होता है। सबसे बड़ी समस्या आपके सामने यही है कि अभी तक आपको यही नहीं पता है कि सेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं जनन। जिस प्रोसेस द्वारा ना अपने नंबर को इंक्रीज किया जाता है उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। आसान भाषा में समझिए, नहीं तो बहुत इसका लंबा चौड़ा डिफिनीशन होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। किसी भी इन्वायरमेंट में रहने के लिए किसी को भी, चाहे हमको हो चाहे आपको हो, सबको रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी प्रोसेस है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज के जो नंबर होते हैं ना वो धीरे 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 खत्म होने लगते हैं। इसीलिए क्या होता है कि हमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th का चैप्टर 1, तो उसमें लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस में ये है इंक्लूड कि रिप्रोडक्शन लाइफ का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है लाइफ को हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, या नंबर ऑफ स्पीसीज अगर आपको हमेशा, मान लीजिए जैसे आज मोदी जी रात में आए और बोले कि जितने भी लोग हैं भारत में सभी लोग क्या होंगे, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, अगर कोई किया तो उसको जान से मार दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कोई कहेगा, लेकिन मैं आपको बस एक समझाने का तरीका है, ठीक है। कह दिए कि रात अगर कोई रिप्रोडक्शन किया तो जैसे नोटबंदी हुई थी ना, वैसे रिप्रोडक्शन हो जाए, रिप्रोडक्शन बंदी हो जाए, तो एक टाइम के बाद हम लोगों की स्पीसीज जो हम लोग होमो सैपियंस है, ये धीरे धीरे भारत से तो खत्म हो जाएगी, ये क्लियर है। उसका रीज़न क्या है कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से आप अपनी नई पीढ़ी को ला रहे हैं, जो आपके न्यू यंग वंस आ रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन की वेराइटी है या ह्यूमन स्पीसीज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इसीलिए जरूरी प्रोसेस होती है। बैक्टीरिया जो होता है वो भी क्या करता है, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। बैक्टीरिया में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। अब समझिए ध्यान से सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने स्पर्म का नाम सुना होगा और आप लोगों ने ओवम का भी नाम सुना होगा। मेल, इसको बोला जाता है मेल गैमिट। क्या बोला जाता है, मेल गैमिट, मेल गैमिट्स, और इसको बोला जाता है फीमेल गैमिट्स। क्या बोला जाता है, फीमेल गैमिट्स, ठीक है। देखिए ध्यान से, स्पर्म को बोला जाता है मेल गैमिट्स और फीमेल को बोला जाता है, फीमेल के ओवम को बोला जाता है फीमेल गैमिट्स, ठीक है। बात समझिएगा ध्यान से। अगर
गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? गैमीट्स का। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, और सेक्सुअली प्रोसेस द्वारा, या आप कह सकते हैं मैटिंग प्रोसेस द्वारा, स्पर्म और ओवम एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों क्या होते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। इनसे एक सेल बनती है जिनको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या बोला जाता है? जाइगोट। ठीक है। अब जाइगोट क्या करता है? जाइगोट ना धीरे 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 डिवाइड होता चला जाता है। 1 से 2 सेल, 2 से 3 सेल, 3 से 4, ऐसे करते करते नंबर ऑफ सेल बना देते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। और होता क्या है कि इतनी बड़ी शरीर जो है, कहीं ना कहीं इसी जाइगोट एक सिंगल सेल से इतनी बड़ी शरीर जो है आपकी तैयार हो जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है जहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन हो, जहां पर जाइगोट्स बने, ठीक है, जहां पर सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ए सेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ए सेक्सुअल जैसे मान लीजिए, ये मैं आपको, मेरा मार्कर है, इसको ध्यान से देखिएगा, या मेरे पास यहाँ पर कोई पेपर तो नहीं दिख रहा है। अगर पेपर दिख जाता, अच्छा ठीक है, यहाँ पर है एक पेपर है, वाइट पेपर है, मैं वाइट पेपर में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये मान लीजिए पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, इसको मैं ऐसे बीच से फाड़ दिया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पेपर एक नया ऐसे पेपर सीट बना दे और एक नया पेपर सीट ये बना दे, दोनों को मैं अलग कर रहा हूँ, उसके बाद दोनों क्या कर रहे हैं? अलग अलग पेपर सीट बना दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, अगर इसको भी हमने तोड़ दिया तो ये अलग अलग बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं पे बना रहा हूँ। ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, ये इसकी शरीर जो है या इसकी सेल वॉल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। कितने पार्ट में? 2। और ये एक नया बैक्टीरिया, और ये वाला भी एक क्या होगा? नया बैक्टीरिया बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोला जाता है एसेक्सुअल। इसमें कोई सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई जाइगोट नहीं बनेगा, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें सिंगल पेरेंट की ही जरूरत होती है। इसमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर डबल पेरेंट की जरूरत हो सकती है, यहाँ पर मेल फीमेल की जरूरत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ना मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक सिंगल बॉडी क्या करेगी? अपने आप को डिवाइड कर लेगी 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, बहुत सारे अपने मल्टीपल कॉपी भी बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो बैक्टीरिया आपका होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये ज्यादा करता है, ठीक है। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें गैमीट्स का इसमें भी फॉर्मेशन नहीं होता है। ये यहाँ पर केवल डीएनए का एक्सचेंज होता है। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अपने डीएनए को क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अपने डीएनए को एक बैक्टीरिया दूसरे से बदल ले रहा है, बस यही काम हो रहा है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कतई जो है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं, अदर नाम इसका भी है, जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और हो सकता है कि एग्जाम में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना पूछ के बैक्टीरिया का जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन भी पूछ सकता है। और ये लेवल कभी कभी होता है ना, कभी कभी एग्जाम का लेवल बढ़ा देता है। तो जब एग्जाम का लेवल हाई लेवल पे जाता है तो ये क्वेश्चन बनते हैं, लो लेवल पे ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और जो मेन क्वेश्चन है, आइए आपको दिखाते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये 2 कंडीशन में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन होती है फेवरेबल कंडीशन, एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं जहां पर इन्वायरमेंट क्या होता है कि सपोर्ट करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट एकदम, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है ना, बहुत ज्यादा ना गर्मी पड़ रही है ना बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, ठीक है। अभी क्या है, बहुत अच्छे से हम लोग जो है सर्वाइवल हम लोगों का बहुत अच्छा है। अभी आपको मैं बताऊं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे अभी आप कमरे में सो के मेरी क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, खूब मस्त एसी चल रहा है, गद्दा वद्दा खूब बढ़िया लगा है, और उस पे से कोई आपको ला के चाय दे दे और फिर साथ में और कुछ भी दे दे, पकौड़ी वकौड़ी दे दे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। आप लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम लोगों को मिलता रहे खाने के टाइम। और एक आध गिलास जो है ग्लूकोज ले लीजिएगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है ब्रेन के लिए हेल्दी होता है। तो आप सोए थे आराम से एसी चला के, उसी में आपको खाने को मिल रहा है, थोड़ा सा कोई आ गया आपका पैर भी दबा दे रहा है। ये कंडीशन आपके लिए अच्छी है कि खराब है? आपको इस कंडीशन में मजा आ रहा है कि खराब कंडीशन है?
किसी को खराब नहीं लगेगी। ये तो कंडीशन सबके लिए बहुत बेटर कंडीशन होगी ना, एकदम यार सोए सोए खाना मिल जा रहा है, मस्त एसी चला के सोए पड़े हैं, अभी कोई आके पैर वैर भी दबा दे रहा है ना, थोड़ा सा बोल देंगे सर में चंपी कर दो तो कोई सर में भी चंपी करके चला गया। ये जानते हैं ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आपको सपोर्ट कर रही है। इस कंडीशन को मैं बोलूंगा फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है जहां पर कंडीशन या इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा धूप हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगे, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगे, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होने लगे, बाढ़ आ जाए, ये सारी क्या होती है, ये सारी अनफेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर ठीक है, न गर्मी बहुत ज्यादा न ठंडी, इसमें आप लोगों के लिए ये टेम्परेचर ज्यादा बेटर रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इन्वायरमेंट एकदम ठीक ठाक चल रहा है, हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। इसको बोला जाता है फेवरेबल कंडीशन, जब इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट नहीं करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब इन्वायरमेंटल कंडीशन सपोर्ट करती है बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया क्या करता है, फीजन करता है। फीजन को हिंदी में बोला जाता है विखंडन या खंडन। देखिए ये पेपर जो मैंने अभी देखिए, ये पेपर है ना, ये खंडित हो गया है। खंडित होने का मतलब टूट रहा है। क्या हो रहा है, टूट रहा है। पेपर देखिए कई पार्ट में मैंने तोड़ दिया ना, देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाई देगा, ये देखिए मैंने पेपर को कई पार्ट में तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया। इसी चीज को जो बॉडी कई पार्ट में टूट जाए, इसको बोलते हैं फीजन। ठीक है, फीजन क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, यहाँ पर फीजन हुआ और जितने भी मैंने टुकड़े बनाए हैं, ये टुकड़ा, ये इसको मान लीजिए आप लोग बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने बैक्टीरिया के जितने टुकड़े किए हैं उतने से नया बैक्टीरिया बन जाएगा, इसी को बोला जाता है फीजन। एक्चुअली में बैक्टीरिया में जो फीजन होता है वो एक स्पेशल टाइप का फीजन होता है जिसको बोला जाता है बाइनरी फीजन। क्या बोला जाता है, बाइनरी फीजन। जैसे बाइनरी फीजन का मतलब होता है यहां पर बैक्टीरिया है और इसकी ये जब टूटे, बैक्टीरिया क्या हो, टूटे तो दो पार्ट में टूटे। कितने पार्ट में, दो में टूटता है तो इसको बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं, बाइनरी। अगर बैक्टीरिया कई पार्ट में टूट जाता है और सारे से एक नया नया बैक्टीरिया बन जाता है तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फीजन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन का मतलब बॉडी टूटे दो पार्ट में और दोनों से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसको बोलेंगे बाइनरी फीजन। और अगर बॉडी कई सारे पार्ट में टूट जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फीजन। लेकिन यहां पर जो फीजन होता है वो कैसा है, बाइनरी फीजन है। बैक्टीरिया में कैसा फीजन होगा, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि बैक्टीरिया में कौन सा फीजन होता है, तो आप लोग बताएंगे बाइनरी फीजन। ठीक है, आप लोग वहां पर मल्टीपल फीजन नहीं करके आएंगे, मल्टीपल फीजन जहां होगा वहां पे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जब हम आपको प्लाज्मोडियम पढ़ाएंगे तो उसमें मल्टीपल फीजन होता है। ठीक है, अभी यहां पर बाइनरी फीजन ही है। ठीक, आगे देखते हैं अनफेवरेबल। अब कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे कंडीशन जब सपोर्ट नहीं कर रही है तो ये क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। बैक्टीरिया क्या करता है कि अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई, एसिड कंडीशन बहुत ज्यादा हो गई, या मैं कह रहा हूं कि कोल्ड बहुत ज्यादा हो गया है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो ये क्या करता है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये अपने बाहर एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, या सिस्ट हम ना कह के उसको इंडो स्पोर कहा जाता है। देखिए ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपने बाहर क्या करता है, एक मोटी लेयर बना लेता है। क्या करता है, एक मोटी लेयर बना लेता है और इसी में क्या करता है, छिप जाता है। इसी में क्या करता है, छिप जाता है। तब तक छिपा रहता है जब तक कि फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, इसको ब्रेक डाउन करता है, ये जो वॉल बनाया था, फिर से बैक्टीरिया कहाँ आ जाएगा, फिर से बैक्टीरिया आपका जो है बाहर आ जाएगा। तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली। क्या बना ली, प्रोटेक्टिव लेयर। इसी को बोला जा रहा है इंडो स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो अपने बाहर अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए बैक्टीरिया क्या करता है, एक वॉल का फॉर्मेशन करता है। ये वॉल कैसी है, प्रोटेक्टिव वॉल है, इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, इस वॉल को ब्रेक डाउन करेगा बैक्टीरिया और बैक्टीरिया बाहर आएगा और फिर से कौन सा फीजन करेगा, फिर से करेगा बाइनरी फीजन। फिर से क्या करेगा, बाइनरी फीजन। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में
बाहर इंडोस्पोर बना रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ रही है उसको ब्रेक डाउन करके बैक्टीरिया क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। और बाहर आया किस कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में, और फेवरेबल कंडीशन में आके क्या करेगा, फिर से बाइनरी फ्यूजन करेगा। यही बैक्टीरिया का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल। और ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन का है। अगर बैक्टीरिया का सबसे कॉमन मेथड देखा जाए तो बैक्टीरिया क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन ही करता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन कम आती है ना उसके लिए, तो ये अच्छा, इसमें देखिए ध्यान से, अंदर कितना बैक्टीरिया गया था, एक ही गया था। बाहर भी कितना बैक्टीरिया निकल रहा है, एक ही निकल रहा है। तो यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। जो बैक्टीरिया था बस वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। बैक्टीरिया जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो बाहर आ जाएगा। यहां तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं है और बहुत ज्यादा बोरियत होने लगती है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मैं अगले वीडियो में डाल देता हूं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फिर मैं आपको बता दूंगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आपको मैं बता दूंगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। एक टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था जब मैं सेल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, पिलाई और फिम्ब्रियाई के बारे में मैंने नहीं बताया था, वो भूल गया था, उसको बता देंगे। तो लगभग लगभग ये टॉपिक में बचेगा आपका फिर आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में हम साइनोबैक्टीरिया को और माइक्रोप्लाज्मा को पढ़ना है। ज़्यादा नहीं, बस 2-3 पार्ट में ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मोनेरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे फंजाई पे। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैं स्किप करके पढ़ाऊंगा ना तो आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होते हैं वो फिर नहीं मिलेंगे। बाकी तो बताने के लिए मैं एक बार बता देता, इसमें सेक्सुअल टाइप का होता है, यहाँ पर सेक्सुअल टाइप का होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो अभी क्योंकि आप 10th क्रॉस करके आए तो मुझे पूरा पता है कि आपको फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन हर चीज में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से चल रहा हूँ। तो आप लोग जो है लेकिन वीडियो को पर डे देखा करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। बाकी जहां डाउट हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आप लोगों की बहुत दिन से ये आ रहा था कि सर वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड करके देखता था तो मेरे फ़ोन से सही लगता था, तो मैंने डाउनलोड कर दिया, ठीक है। और बाकी अभी इशू नहीं है, जिसमें थोड़ा सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिनमें थोड़ा सा वॉइस का इशू है तो ईयरफोन यूज़ कर लें। 3-4 वीडियो में प्रॉब्लम है, फिर बाकी वीडियो में ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। थैंक यू।